हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑन माय एजुकेशनल चैनल इलेक्ट्रिक। आज हम लोग क्वेश्चन बैंक फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट सीरीज का क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग अ टाइम हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। तो यह है क्वेश्चन नंबर 18। फॉर एन एसी सर्किट गिवन इन फिगर ए, एल इज। जी हाँ, ये जो फिगर ए में जो आरएल सीरीज एसी सर्किट गिवन दिया हुआ है उसमें देखिए रेजिस्टेंस का वैल्यू हम लोगों को गिवन दिया है 20 ओहम और रेजिस्टेंस के अक्रॉस का जो वोल्टेज ड्रॉप है वीआर वो भी गिवन है 100 वोल्ट। और जो सप्लाई वोल्टेज है, सोर्स वोल्टेज है, उसका इंस्टेंटेनियस एक्सप्रेशन भी गिवन दिया हुआ है जो कि है V इक्वल्स टू 110 रूट 2 साइन 300t। और हमको फाइंड आउट करने के लिए बोला है ये आरएल सीरीज सर्किट के लिए एल का वैल्यू, इंडक्टर का वैल्यू। इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल में से आप एक बोल सकते हैं। ये पैटर्न जो है ये इससे पहले काफी बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो है वो पूछा गया है और मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट पैटर्न है, इसीलिए हम इसको कवर कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। अब देखिए हमारी लाइन ऑफ एक्शन कैसी है वो देखिए सॉल्यूशन में। सबसे पहले जो इंस्टेंटेनियस एक्सप्रेशन गिवन दिया हुआ है वो हमने इक्वेशन नंबर 1 यहां पे माना हुआ है। देखिए क्या है, v इक्वल्स टू 110 रूट 2 साइन 300t, जिसको इक्वेशन नंबर 1 मैंने दिया है। ये गिवन इंस्टेंटेनियस एक्सप्रेशन है वोल्टेज का, सप्लाई वोल्टेज का या सोर्स वोल्टेज का। और स्टैंडर्डाइज एक्सप्रेशन जो होता है इंस्टेंटेनियस वोल्टेज का वो है v इक्वल्स टू वीएम साइन ओमेगा टी, जैसे कि आप सभी लोग अवेयर हो। अब उसको मैंने दे दिया इक्वेशन नंबर 2। अगर हम स्टैंडर्डाइज एक्सप्रेशन के साथ अगर कंपेयर करेंगे गिवन इंस्टेंटेनियस वोल्टेज को तो हमको क्या मिलेगा, जो वीएम है जो कि पीक या क्रेस्ट या एम्पलीट्यूड वोल्टेज होगा वो है 110 रूट 2 और ओमेगा जो है एंगुलर फ्रीक्वेंसी वो है 300 रेडियन पर सेकंड। ये दो चीजें हमको मिल चुकी है। अब देखिए हमको आरएमएस वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, तो हम अगर फाइंड आउट करना चाहेंगे तो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज जो है वो आपको पता है क्या होगा, पीक वैल्यू डिवाइड बाय रूट 2। तो देखिए पीक जो वोल्टेज है वो है 110 रूट 2 डिवाइड बाय रूट 2। अगर मैं करूंगा तो देखिए रूट टू कैंसिल हो जाएगा और हमको आरएमएस वोल्टेज जो मिलेगा वो है 110 वोल्ट। अब देखिए इसके बाद आरएमएस वोल्टेज मिलने के बाद हम लोग अंडरस्टैंडिंग वे से इंडिविजुअल फेजर डायग्राम आरएल सीरीज सर्किट के लिए, आर के लिए और एल के लिए इंडिविजुअली अगर हम ड्रॉ करेंगे तो फिगर बी में मैंने उसे शो किया हुआ है। देखिए सबसे पहले आरएल सीरीज सर्किट, देखिए सीरीज सर्किट है इसका मतलब करंट सेम होगा। देखिए रेजिस्टर ये एलिमेंट में जो करंट फ्लो होगा वो सेम करंट इंडक्टर में भी फ्लो होगा क्योंकि वो दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, इसलिए हमने रेफरेंस से करंट को लिया हुआ है। तो देखिए फिगर बी जो कि इंडिविजुअल फेजर डायग्राम है उसमें सबसे पहले फॉर रेजिस्टेंस के लिए आप देख सकते हैं करंट को मैंने रेफरेंस लिया है और आपको रिलेशनशिप जो है वो पता ही है वोल्टेज और करंट के बीच में। अगर रेजिस्टर ये एलिमेंट है तो देखिए रेजिस्टर में फ्लो होने वाला करंट I और रेजिस्टेंस के अक्रॉस का वोल्टेज VR, ये दोनों कैसे रहेंगे, इन फेज होंगे क्योंकि इन फेज रिलेशनशिप रहता है। अगर सर्किट ये रेजिस्टिव है तो रेजिस्टर में फ्लो होने वाला करंट और रेजिस्टेंस के अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप ये इन फेज रहते हैं, इसलिए हमने इन फेज शो किया हुआ है। देखिए VR इज इन फेज विथ I। अब देखिए वैसा ही जैसे कि रेजिस्टर के लिए इंडिविजुअली हमने डायग्राम ड्रॉ किया फेजर डायग्राम, वैसे ही इंडक्टर के लिए भी हम लोग इंडिविजुअल फेजर डायग्राम अगर ड्रॉ करेंगे तो कैसा होगा, रेफरेंस करंट को ही लेंगे। अब देखिए करंट को रेफरेंस लेने के बाद अब देखिए इंडक्टर के लिए आपको पता है कि करंट जो है वो 90 डिग्री लैग करता है। अब देखिए करंट तो रेफरेंस है हमने पहले ही बना के रखा है, तो करंट 90 डिग्री लैग दिखे इसका मतलब है कि वोल्टेज ड्रॉप जो होगा इंडक्टर के अक्रॉस में वो 90 डिग्री लीड दिखा सकते हैं हम लोग। एक ही बात है, करंट 90 डिग्री लैग बोलिए या वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर वीएल ये 90 डिग्री लीड बोलिए, एक ही बात है। तो मैंने लीड बताया। अब देखिए एरो का टिप जो है वो जिसके पास, जो एलिमेंट के पास है वो क्या रहेगा, लीड करेगा और टेल जिसके पास है वो लैग। देखिए वीएल के पास एरो का टिप दिखाई दे रहा है तो इसलिए वो क्या है 90 डिग्री लीड और टेल जो है वो करंट के पास है मतलब वो 90 डिग्री क्या है, लैग। तो इस तरह से देखिए इंडिविजुअल फेजर डायग्राम तो हमने ड्रॉ कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, इंडिविजुअल फेजर डायग्राम को हम लोग कंबाइन कर लेंगे ताकि हमको आरएल सीरीज सर्किट का कंबाइन फेजर डायग्राम मिले। तो देखिए करंट तो रेफरेंस होगा ही, वो तो सबसे पहले ड्रॉ किया हुआ है मैंने, करंट को रेफरेंस बताया है। आप देख सकते हैं फिगर सी में कंबाइन फेजर डायग्राम में आई जो है ये रेफरेंस है। अब देखिए वी आर
को हम बताएंगे तो वी आर तो इन फेज है आई के, तो इसलिए कंबाइंड फेजर डायग्राम में भी वी आर ये इन फेज हमने बताया हुआ है करंट आई के, और वीएल आप देख सकते हैं कि 90 डिग्री लीड कर रहा है, तो इसलिए वीएल को 90 डिग्री लीड हमने शो किया हुआ है फिगर सी में। अब देखिए हमको अगर सप्लाई वोल्टेज वी को अगर शो करना है फेजर डायग्राम में, कंबाइंड फेजर डायग्राम में, तो हम क्या करेंगे, हम लोग रिजल्टेंट ले लेंगे वी आर और वीएल का, तो हमको वी मिल जाएगा। तो इस तरह से मैंने वी को भी ड्रॉ किया हुआ है कंबाइंड फेजर डायग्राम में। और आपको पता ही है कि सप्लाई वोल्टेज वी और करंट जो है आई, उसके बीच में जो फेज एंगल रहेगा वो रहेगा फाई, वेयर फाई इज द पावर फैक्टर एंगल विच इज द एंगल बिटवीन सप्लाई वोल्टेज वी एंड करंट आई फ्लोइंग थ्रू आरएल सीरीज कॉम्बिनेशन, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। अब देखिए कंबाइंड फेजर डायग्राम तो हमने ड्रॉ कर लिया। अब हम क्या करने वाले हैं, कंबाइंड फेजर डायग्राम से हम वोल्टेज ट्रायंगल को बनाएंगे आरएल सीरीज सर्किट के लिए। तो देखिए कैसा बना पाएंगे, देखिए आप वो राइट एंगल ट्रायंगल लीजिए कंबाइंड फेजर डायग्राम से जहां पे फाई हो। तो देखिए मैंने फाई वाला जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसे अलग से बाहर बना लिया फिगर डी में, आप ऐसा समझिए। तो देखिए हाइपोटेन्यूस वी हो जाएगा, एक्स कंपोनेंट ये वी आर और वाई कंपोनेंट आप वी एल बता सकते हैं। तो इस तरह से वोल्टेज ट्रायंगल मुझे मिल गया आफ्टर कंबाइंड फेजर डायग्राम। अब देखिए एक बार अगर वोल्टेज ट्रायंगल आरएल सीरीज सर्किट का अगर आपको पता चल गया, तो अब वोल्टेज ट्रायंगल से देखिए पाइथागोरस थ्योरम से मैं क्या लिख सकता हूं, हाइपोटेन्यूस वी को क्या लिख सकता हूं, फ्रॉम वोल्टेज ट्रायंगल वी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ वी आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर। अब देखिए अगर मैं स्क्वायरिंग करूंगा तो वी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वी आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर। तो यहां से डायरेक्टली अगर मैं वी एल लिखना चाहूं तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर स्क्वायर रूट ऑफ वी स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर। तो इस तरह से देखिए वी एल जो कि वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर है उसका एक्सप्रेशन मुझे मिल चुका है आरएल सीरीज सर्किट के लिए। अब अगर मैं V का जो कि आरएमएस वोल्टेज मैंने फाइंड आउट किया है 110 वोल्ट, और VR जो कि गिवन है 100 वोल्ट, अगर मैं यहाँ वैल्यू पुट कर देता हूं तो मुझे वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर VL ये मिलेगा, और वो कितना मिला है 45.8257 वोल्ट। तो इस तरह से वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर मुझे मिल चुका है। अब देखिए वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर का मैं फॉर्मुलेशन क्या लिख सकता हूँ, ओम्स लॉ के हिसाब से वी आर इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, आई इंटू आर, वी इक्वल टू आई आर। तो इस तरह से मैं आई अगर निकालना चाहूं तो कैसा निकालेंगे, वी आर बाय आर कर दूंगा मैं। तो वी आर गिवन ही है 100 अपॉन रेजिस्टेंस का वैल्यू भी गिवन है 20। तो इस तरह से मुझे आई मिल गया, वो है 5 एम्पियर। और वो सेम करंट 5 एम्पियर ये इंडक्टर में भी आगे फ्लो होगा क्योंकि आर और एल सीरीज में कनेक्टेड है। अब इस तरह से आई मिलने के बाद अब देखिए वी नो दैट जो मैंने लिखा है, तो देखिए अब फाइनल हम लोग क्या लिखेंगे, इंडक्टर के अक्रॉस का जो वोल्टेज ड्रॉप है VL उसको मैं क्या लिख पाऊंगा, करंट मल्टीप्लाई बाय ओमिक वैल्यू। तो इंडक्टर का ओमिक वैल्यू क्या रहेगा, एक्सएल रहेगा। इंडक्टर की प्रॉपर्टी आपको पता ही है, इंडक्टिव रिएक्टेंस जो कि चेंज इन करंट को अपोज करता है। तो VL जो कि वोल्टेज ड्रॉप है इंडक्टर के अक्रॉस का, हम उसे क्या लिख पाएंगे, करंट मल्टीप्लाई बाय ओमिक वैल्यू आई इंटू एक्सएल। तो देखिए एक्सएल को क्या लिख पाएंगे, 2 पाई एफ एल, फॉर्मूला ही है इंडक्टिव रिएक्टेंस का 2 पाई एफ एल। और उसमें भी देखिए 2 पाई एफ को हम ओमेगा लिख सकते हैं क्योंकि ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी ये 2 पाई एफ होता है। तो VL ये फाइनली क्या हुआ, आई इंटू ओमेगा इंटू एल। तो एल ये क्या हो लिख सकते हैं, VL अपॉन आई इंटू ओमेगा। अब देखिए हमारे पास सब वैल्यू, सबके वैल्यूज अवेलेबल है। VL हमने फाइंड आउट कर लिया है, आई भी हमने फाइंड आउट कर लिया है, और ओमेगा मैंने पहले ही जब हमने कंपेयर किया था गिवन इंस्टेंटेनियस एक्सप्रेशन जो है वोल्टेज का उसको स्टैंडर्डाइज वोल्टेज के एक्सप्रेशन के साथ, तो ओमेगा 300 रेडियन पर सेकंड हमको मिल चुका था। तो अगर हम VL आई और ओमेगा का वैल्यू पुट करते हैं और यूज करते हैं तो इंडक्टर हमको मिलेगा 0.0305 हेनरी। इस तरह एक काफी अच्छा एक न्यूमेरिकल जो है ऐसी फंडामेंटल से रिलेटेड आरएल सीरीज सर्किट से रिलेटेड हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। देखिए इंपॉर्टेंट पैटर्न है, जो पैटर्न इंपॉर्टेंट है या आगे पूछे जा सकते हैं या इससे पहले पूछे गए हैं वही हम यहाँ पे सिर्फ कवर कर रहे हैं। ये बात का ध्यान रखें, ये आपको काफी हेल्पफुल होगा आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। आप बने रहिए मेरे एजुकेशनल चैनल इलेक्टेक के साथ ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। अगर अभी तक आपने मेरे एजुकेशनल चैनल इलेक्टेक को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और देखिए अगर वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और जितना हो सके शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।